हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं धीरज और क्रांति अब यूट्यूब चैनल में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। तो इसके पहले वाला जो मेरा वीडियो था वो था आपका कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी। हाँ, कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी के मैंने बारे में आपको बहुत ही अच्छा से समझाने का प्रयास किया था और आशा करता हूँ कि वो वीडियो भी आपको समझ में आ गई होगी। तो उसके बाद मैंने आपसे वादा किया था कि इसका जो अगला वीडियो होगा वो होगा लेंस फार्मूला पे, और मैं आज आपके सामने इस व्हाइट बोर्ड पे लेंस फार्मूला को लेकर आ गया हूं। तो आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा और मैं अपने अंदाज में बहुत ही आसान तरीका से आपको इस लेंस फार्मूला समझाने का प्रयास करूंगा, है ना। तो चलिए बिना देरी किए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। और इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मैं जितना भी वीडियो बनाऊं नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए बिना देरी किए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो देखिए दोस्तों, लेंस फार्मूला ये ऐसा फार्मूला है जो बहुत से स्टूडेंट इसको समझ पाते हैं और बहुत से स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो आप मेरे साथ इस वीडियो पे बने रहिएगा, है ना। देखिए लेंस फार्मूला होता क्या है कि 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक दर्पण के उल्टा होता है। दर्पण में होता है पूरा प्लस और लेंस में होता है पूरा माइनस। और इसी में आज आपको भी क्लियर हो जाएगा कि कार्तिकीय चिन्ह परिपट्टी में हम किस प्रकार साइन को देखेंगे, है ना, कि निगेटिव साइन किधर है और पॉजिटिव साइन किधर है। तो इस डायग्राम को आप ध्यान से पहले देख लीजिए कि इस डायग्राम में क्या है, क्योंकि मैंने वस्तु को कहाँ रखा है, मैंने वस्तु को अनंत और 2f1 के बीच रखा है ना। तो आप देख सकते हैं कि प्रतिबिंब कैसे और कहाँ बना हुआ है। तो आप मेरे साथ इस वीडियो पे बने रहिएगा, ठीक ना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसको हम ए कर देते हैं, इसको बी कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पे प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, ठीक ना। तो देखिए दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए बोर्ड पे मैं लिख रहा हूँ। क्या जो स्टेप लिखूंगा आप उसको एकदम कंसंट्रेट करके माइंड को देखिए कि हम कहाँ कहाँ क्या क्या लिख रहे हैं, है ना। और मैं आपको अभी समझाऊंगा भी इस डायग्राम में कि हमने क्या क्या लिखा है। इसके पहले मैं अगर आपको बता दूं कि ये जो टोटल मैंने लिखवाया है, डायग्राम जो लिखवाया है, इस डायग्राम के बारे में सबसे उसकी परिचय देना पड़ता है। उसका आप जब तक परिचय उसका आप जब तक इसके बारे में आप नहीं बताइएगा तब तक किसी की चीज़ को प्रूव करते हैं तो उसके पहले उसके बारे में बताते हैं, है ना। तो इसके बारे में पहले बता दें। सबसे पहले बोलिएगा कि ये एक उत्तल लेंस है। क्या है? ये एक उत्तल लेंस है। और जब उत्तल लेंस में हम किसी भी वस्तु को अनंत और 2f1 के बीच रखते हैं तो रखने के बाद क्या होता है, वो f2 से होकर गुजरता है और उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, उसका प्रतिबिंब 2f2 और f1 के बीच बनता है। और ये प्रतिबिंब वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वस्तु से क्या होता है कि वस्तु के बराबर होता है। कोई दिक्कत? अब आगे आते हैं। इतना परिचय आप लिखिएगा, क्योंकि परिचय लिखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए मैं परिचय नहीं लिख पाऊंगा और आपको इस बहुत ही कम समय में आपको समझाने का कोशिश करूंगा, है ना। चलिए लिखते हैं, पहले स्टार्टअप करते हैं। क्या देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले लिख रहे हैं कि त्रिभुज ए बी ओ, देखिएगा ए बी ओ, त्रिभुज ए बी ओ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ, ए डैश बी डैश ओ। मैं अभी कर दे रहा हूं कलर कि मैं किस में काम कर रहा हूं। देखिए ये तो हो गया ए, और ये पूरा इसको आप यहाँ पे देखिए, अभी इसको हम थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं आपको समझाने के लिए किस किस में काम कर रहे हैं। आप ध्यान से देखिएगा। ये और ये, ठीक है। एक और कलर कर दे रहा हूं आपको, ध्यान से पता चल जाएगा ये कि किस किस में हम काम कर रहे हैं। अभी मात्र हम 2 त्रिभुज का काम कर रहे हैं। कौन कौन सा त्रिभुज हुआ? ये मात्र अभी हम आपको 2 त्रिभुज का काम कर रहे हैं। एक त्रिभुज है त्रिभुज ए बी ओ, लिख दिए हैं त्रिभुज ए बी ओ, तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ। कोई दिक्कत? ए डैश बी डैश ओ में काम करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है? ये समरूप हैं, समरूप हैं। कोई दिक्कत? यहां तक देखिएगा ध्यान से, आप इसको समझने का कोशिश कीजिएगा। क्या है? त्रिभुज ए बी ओ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ समरूप हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है।
अब आगे आते हैं, फिर क्या करेंगे, अब देखिए तो लिख सकते हैं ना, समरूप का नियम क्या है कि AB बटा ये देखिए इसका लंब और इसका लंब लेंगे, तो AB बटा A डैश B डैश बराबर आधार पे आएंगे, इसका बेस क्या है BO बटा फिर इसका आधार क्या है B डैश, यहाँ पे लिख सकते हैं B डैश O। देखिए यहाँ पे आधार आपको दिख गया, त्रिभुज ABO तथा त्रिभुज A डैश B डैश O एक समरूप है, जिसमें समरूपता का नियम कहता है कि लंब बटा लंब और आधार बटा आधार। तो इसका लंब क्या था कि AB बटा इसका AB, इसका आधार और इसका आधार लिख दिए हैं। इसको मान लेते हैं हम समीकरण 1। कोई दिक्कत? अब फिर आते हैं, एक त्रिभुज का हमने ये काम कर लिया, ये दोनों त्रिभुज का काम हमने कर लिया, यानी अब इसको हम मिला दें ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए, क्योंकि इसी से प्रकाश का गमन हुआ है। कोई दिक्कत है? अब आगे आते हैं, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, एकदम माइंड को कंसंट्रेट कीजिएगा बोर्ड पे, तब आपको अच्छा से समझ में आएगा, क्योंकि ज़्यादा फास्ट नहीं है ये, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा बन जाएगा। फिर आते हैं यहाँ पे, अब कौन सा त्रिभुज की बात करेंगे, अब फिर हम दो त्रिभुज की बात करेंगे, MOF और A डैश B डैश F। देख रहे हैं यहाँ पे, ये आप बीच में लाइन मत देखिएगा, अगर इसको हम मिटा दे रहे हैं, देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज बन गया है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक त्रिभुज बन गया है। तो क्या इस त्रिभुज का लिखिएगा MOF और A डैश B डैश F। देखिए इस और इस त्रिभुज में ये और ये जहाँ साइन लगाए हैं, इस त्रिभुज की देखना है अभी हमको, तो क्या लिखिएगा कि फिर लिखिएगा कि त्रिभुज MOF तथा त्रिभुज क्या A डैश B डैश F, A डैश B डैश F समरूप हैं। ठीक इसी प्रकार फिर इसका आप लंब देखिए, फिर इसको क्या लिखिएगा कि MO बटा क्या लिखिएगा A डैश B डैश बराबर इसका आधार OF बटा इसका आधार हो गया OF बटा इसका आधार क्या हो गया, इसका आधार हो गया F B डैश F, क्या हो गया B डैश F। कोई दिक्कत? B डैश F। अब आते हैं फिर यहाँ पे, अब एक चीज आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक चीज समझने वाला है कि ये जो AB है, ये AB देखिए यहाँ पे AB लिखे है ना, ये AB OM के ठीक समानांतर है ना, मतलब आप लिख सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के समानांतर हैं। तो लिख लीजिएगा कि क्या कि AB बराबर MO। क्यों? क्योंकि AB को हम दोनों एक दूसरे से मैच है, आप AB को MO लिख सकते हैं, MO को AB लिख सकते हैं। तो अगर MO को AB मिल रहा है ना हमारा, तो लिख सकते हैं यहाँ पे क्या कि AB बटा A डैश B डैश बराबर OF बटा B डैश F। इसको समीकरण हम 2 मान लेंगे। कोई दिक्कत? इसको समीकरण हम 2 मान लेंगे। यहाँ तक आप समझ गए होंगे, आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। आई होप कि आप देखिए किसी भी टर्म को आप देखिए हम 2 स्केच लेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अब अगला पॉइंट हमारा क्या है, यहाँ से लिखेंगे कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, ध्यान देखिएगा, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। ठीक है, क्या है समीकरण 1 हमारा समीकरण, अब तो ये बराबर हो गया, तो इसका लेंगे आधार वाला लेंगे, क्योंकि लंब क्या हुआ बराबर हो गया है। तो क्या है BO बटा B डैश O बराबर OF बटा B डैश F।
ठीक है, ओ एफ बटा बी डैश एफ। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आप देखे हैं कि अभी इस त्रिभुज में काम किए थे और फिर अब इस और इस त्रिभुज में काम कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, फिर से एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, यहाँ से आपको और अच्छा से समझ में आएगा। देखिए आगे देखते हैं। अब आप यहाँ से लिखिए कि बी ओ बटा बी डैश ओ बराबर ओ एफ बटा, अब यहां पे देखिए इस टर्म्स देखिए, क्योंकि अब देखिए क्या हुआ है यहाँ पे, क्योंकि जितना भी आपको हम बता दें कि दर्पण में अगर हम बात करें तो जितना भी हम लेंथ को नापते हैं वो ध्रुव से मापते हैं, और लेंस की बात करते हैं तो लेंस में सभी दिशाओं को हम किससे मापते हैं, उसके प्रकाश केंद्र से। तो प्रकाश केंद्र मेरा क्या है, ओ है ना, तो इसीलिए हम इससे, अब क्योंकि इसमें दो ट्रायंगल बना हुआ है, दो त्रिभुज बना हुआ है, तो इससे ना देखेंगे तो क्या देखेंगे, इससे हम घटा देंगे किसको, ओ बी डैश माइनस ओ एफ, क्योंकि दोनों से घटेगा, ओ से घटाएंगे, ओ बी डैश माइनस ओ एफ। कोई दिक्कत है, इतना आप देख रहे हैं। अब एक चीज आपको हम ले चलते हैं आगे, इतना आप कर लीजिएगा, थोड़ा सा हम इधर एक साइड में चीज यहाँ पे लिख दे रहे हैं, क्या क्या कहाँ होगा, ध्यान से देखिएगा। देखिए ओ बी क्या है, ये ओ बी किस चीज का दूरी है, यानी वस्तु दूरी है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि ओ बी बराबर वस्तु दूरी यानी माइनस यू। अब काहे माइनस यू, क्योंकि मैंने आपको कार्तिकीय चिन्ह परिपट्टी में बताया था कि आप समझ लीजिए ये हो गया आपका लेफ्ट और ये हो गया आपका राइट, यानी लेफ्ट साइड जितना भी टर्म होता है वो क्या होता है, हमेशा माइनस में होता है, वो माइनस साइन का देगा। तो ये भी लेफ्ट हैंड है जी, क्योंकि इधर साइड जाइएगा तो हमेशा आपका ऋणात्मक मान देगा। ठीक, लेफ्ट साइड ऋणात्मक मान, कार्तिकीय चिन्ह परिपट्टी को देख लीजिएगा, आपको ढंग से समझ में आ जाएगा। अब आगे आते हैं बी ओ, ठीक है, माइनस यू हो गया। अब देखिए बी ओ, अब देखिए अब इस पे आते हैं ओ एफ, अभी ओ एफ लिख देंगे, ओ एफ आपका फोकस है, ठीक है, ये आपका फोकस हो गया। क्यों, ओ एफ यानी प्रकाश केंद्र से फोकस, प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, आपको पता है। अब एक और टर्म आते हैं, देखिए यहाँ पे क्या कि बी, देखिए यहाँ पे ओ बी डैश, ओ बी डैश, ये क्या है। अब यहाँ पे जब वस्तु रखे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ, ओ बी डैश ना बना है, यहाँ से यहाँ तक देखिएगा तो क्या हो गया, प्रतिबिंब दूरी हो गया। तो ओ बी डैश को प्रतिबिंब दूरी यानी माइनस प्लस भी। क्यों प्लस, क्योंकि आपको बता दिए थे कि लेफ्ट साइड जो भी रहेगा, लेफ्ट साइड जो भी मान रहेगा वो हमेशा ऋणात्मक होगा, और राइट साइड जो भी मान रहेगा वो मेरा क्या होगा, वो मेरा धनात्मक होता है। ध्यान से देखिएगा कि लेफ्ट साइड जो भी रहेगा वो मेरा ऋणात्मक, और राइट साइड मैंने आपको बताया था वो जो भी रहेगा वो हो जाएगा आपका धनात्मक। कोई दिक्कत है तो इस चीज को याद रखिए, यहाँ पे देख लीजिए, इस चीज को यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं आपको समझने के लिए। अब अगला टर्म यहाँ पे आते हैं कि अब यहाँ पे देखिए कि ओ बी ओ, ठीक है, तो यहाँ पे लिख दे, इसका मान क्या है, माइनस यू बटा बी ओ डैश भी बराबर फिर ओ एफ यानी एफ बटा बी ओ डैश बी ओ बी डैश, ओ बी डैश क्या है, ओ बी डैश भी है, माइनस का चिन्ह है माइनस। अब आपका है ओ एफ क्या है, फोकस है, ओ एफ फोकस है, लिख दिए। कोई दिक्कत, यहां तक दिक्कत नहीं है। अब यहां पे आते हैं, एक स्टेप और यहां बढ़ा दे रहे हैं, यानी माइनस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा कि माइनस यू इंटू भी माइनस एफ बराबर, ये भी एफ लिख सकते हैं आप, इतना देखिए यहाँ पे माइनस यू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ है इंटू भी माइनस एफ बराबर भी एफ। कोई दिक्कत है। अब यहाँ पे आगे आइए, आप गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, माइनस
यू भी माइनस माइनस मिलकर प्लस, तो प्लस यू एफ बराबर भी एफ। कोई दिक्कत यहाँ तक आपको समझने में? कोई दिक्कत? देखिएगा ध्यान से आप, यहाँ तक आपको कोई समझने में दिक्कत परेशानी है? कोई, हमको आशा करते हैं होप कि आपको कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं हो रहा होगा। अब अगला स्टेप करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कि दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर, दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर, देते हैं भाग, तो माइनस यू भी बटा क्या हो जाएगा, यू भी एफ प्लस यू एफ बटा यू भी एफ बराबर भी एफ बटा यू भी एफ। ठीक है। अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत है तो इसको देखिए, इस कलर को हम दूसरा कर दे रहे हैं, यू भी एफ से भाग, देखो यू भी एफ यू भी एफ यू भी एफ। अब देखिए ये यू से ये यू कट गया, ये भी से ये भी कट गया, ये यू से ये यू कट गया, ये एफ से ये एफ कट गया, फिर ये भी से ये भी कट गया और ये एफ से ये एफ कट गया। अब निकालिए यहाँ पे क्या क्या बचा, यानी यहाँ पे बचा मेरा, यहाँ पे आपको क्या बचा, यहाँ पे आपका बचा माइनस वन बटा, माइनस बचा यहाँ माइनस वन बटा एफ प्लस वन बटा भी बराबर वन बटा यू, माइनस तो बचा। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, अब अगर माइनस को इधर ले जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको यहाँ पे मिटा दे रहे हैं, उसको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं, बोर्ड छोटा है जिसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो आप यहाँ से देख लीजिए माइनस एफ प्लस वन बटा भी और माइनस यू, तो आप जब इस पक्षांतर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, वन बटा भी माइनस वन बटा भी माइनस वन बटा यू इक्वल टू वन बटा एफ। क्यों? क्योंकि ये इसको इधर ले जाइएगा और इसको इधर लाइएगा तो पूरा आपका माइनस में हो जाएगा। कोई दिक्कत है? यही है लेंस सूत्र, माइनस वन बटा भी माइनस वन बटा यू इक्वल टू वन बटा एफ। पक्षांतर कीजिएगा क्योंकि ये क्या है, ये माइनस में है तो उधर प्लस में आ जाएगा और ये प्लस में है तो इधर माइनस में आ जाएगा, तो माइनस में तो क्या हो जाएगा, वन बटा भी माइनस वन बटा यू इक्वल टू वन बटा एफ। यही हो जाएगा आपका प्रूव। यही है आपका लेंस सूत्र प्रूफ। आपको कोई दिक्कत यहां तक देखिए, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है, जितना भी टर्म है आपको अगर समझ में नहीं आता है तो आप इसको ध्यान से, आप वीडियो को रुका कर, वीडियो को पॉज करके आप क्या कर सकते हैं, इसको पूरा बना दिए हैं, आप इसको ध्यान से उतार सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि एक एक पॉइंट हम अपने अंदाज में समझाने का आपको प्रयास किए हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्योंकि एक कमेंट से हम लोग का थोड़ा सा मनोबल और बढ़ता है। तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा और अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि जितना भी वीडियो मैं डालूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।